बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रैपरे किसान न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं स्टैंडर्ड क्रॉप केमिकल्स के चीफ एग्जेक्टिव अमजद हुसैन साहब के पास, जो कि एग्जेक्टिव मेंबर हैं BCPA के। आइए इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक जी। अच्छा जी, माशाल्लाह से आपका बहुत बहुत अच्छा काम जा रहा है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जो है किसान की बेहतरी के लिए क्या कर रही है? लेकिन पेस्टिसाइड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री को अगर हम देखें तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है एग्रीकल्चर की, ज़राअत की तरक्की में। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टेक्निकल स्टाफ है जो फील्ड में जाके और किसानों की रहनुमाई करता है। कौन सी खाद किस वक्त इस्तेमाल करनी है, कौन सी दवाई किस वक्त इस्तेमाल करनी है। अगर हम इसको देखें तो हज़ारों की से भी ज़्यादा तादाद में जो है हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है पेस्टिसाइड कंपनीज़ का, वो किसानों की रहनुमाई हर में मसरूफ़ है, दिन रात मसरूफ़ है। और यही हमारी एक है स्ट्रेंथ है कि हम किसानों के पास जाते हैं, हमारा स्टाफ जाता है और उनको गाइड करता है, उनकी फसल के हिसाब से जो है उनको गाइड करता है। सही है, माशाल्लाह कि किसान एजुकेट होना चाहिए कि वो जान सके कि क्या क्या केमिकल कहाँ कहाँ किस टाइम कितने यूज़ करने हैं। क्योंकि हमारे जो किसान है वो अक्सरियत उनमें से जो है उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो उसको हम उसके नॉलेज को बेहतर करते हैं, उसको हम गाइड करते हैं कौन सी दवाई किस वक्त इस्तेमाल करनी है, खाद पानी किस वक्त लगाना है, फसल की कंडीशन को देखते हैं। तो ये हमारा, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है ज़राअत की तरक्की में। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ने 1800 रुपये फ़ी मन इमदादी कीमत की है आप गंदम की, तो क्या इससे किसान को या गंदम की पैदावार में कोई इजाफे का इम्कान है? देखिए, गंदम की कीमत 1800, अगर हम पिछली कीमत को देखें तो यकीनन ये बहुत बड़ा इजाफा है जो किया गया है। लेकिन इसमें जो आगे जो रोल आना है वो आना है कि गंदम की ख़रीदारी का, कि गवर्नमेंट इसको प्रोक्योर किस तरह कर रही है, उसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो क्या बनाया है उन्होंने। ठीक है, पहले जो इससे पहले होता रहा है वो ये है कि किसानों को पूरी जो उसकी फसल के हिसाब से जो बारदाना था वो लेट दिया जाता था और उससे मजबूर हो जाता था किसान के वो अपनी गंदम जो है वो मिडल मैन को दे या वो अपनी जो करीब तरीन आड़त है उस पर भेजे। अब इसमें उसके लिए जो है, अगर गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है कि 1 अप्रैल से वो बारदाना देंगे, और उसके बाद मेरी जो रिक्वेस्ट है और हकाम बाला से जो मेरी रिक्वेस्ट भी है, उम्मीद भी करते हैं कि सेंटर को जितनी जल्दी ऑपरेट कर लेंगे, ऑपरेशनल बना देंगे, उतनी जल्दी किसान जो है, और किसान को फैसिलिटेट करें कि किसान जो है वो गंदम जाके सेंटरों पे दे, ताकि गंदम की जो एक कमी भी है, हम सबको पता है कि गंदम की इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है वो मिले, सेंटरों पे आए, गवर्नमेंट को मिले। तो उसके लिए उनको बहुत आसान बनाना होगा प्रोसीजर, और उनको अपने सेंटर को जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करना होगा। एक्टिव होंगे तभी जो है ना। जी बिल्कुल, अदरवाइज जो किसान है वो फिर मिडल मैन की तरफ जाएगा और उसको अपनी गंदम कम कीमत पे बेच देगा, मतलब उसको नुकसान रहेगा। अच्छा, ये देखा जा रहा है आपकी हुकूमत बहुत सारे इकदाम कर रही है, ज़राअत की बेहतरी के लिए सब्सिडी भी दे रही है, लेकिन फिर भी किसान के हालात में इतनी बेहतरी नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इसमें यह है कि देखिए, ये किसान के हमारा जो तल्लक है किसान के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमारा एक जो रोज़गार का ज़रिया वो भी बनाया हुआ है, और एक किसान की खिदमत का भी एक ज़रिया है, और फिर किसान बराह रास्त जो है वो इसमें इन्वॉल्व है कि वो अब बाकी पूरी आबादी को जो है वो खुराक मुहैया कर रहा है। इसके अलावा उसका जो कह लें आप कपड़े में जो इस्तेमाल होता है रॉ मटेरियल वो दे रहा है। तो ये एक, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसके हालात बेहतर नहीं हो रहे। उसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो एक तो सबसे अहम रोल है वो मौसमी हालात का है। इसमें जो चेंजेस आई हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस जिसको हम कहते हैं, वो जो आई हैं उसमें हमारी जो एग्जिस्टिंग स्टफ़ है वैराइटीज़ का, वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा मौसम के हिसाब से। अब हमारे रिसर्च वाले अदारे जो हैं उनको भी चाहिए कि वो मौजूदा जो है हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो चेंजेस आई हैं, उसके हिसाब से वो नई वैराइटीज़, और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि कॉटन, हमारा क्योंकि कॉटन बेल्ट है, कॉटन का एरिया है, हमें कॉटन पे फोकस करना चाहिए
और कॉटन क्योंकि ये हमारे मुल्क की इकानमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी पैदावार अच्छी हो। हम हर साल जो है वो नीचे जा रहे हैं इसकी पैदावार की वजह से, तो उसमें जितनी अच्छी वैरायटी और मौसम को टॉलरेंट करने वाली वैरायटीज़ आएंगी और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी आएंगी, तो वो फिर जो है वो हमारा फिर हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी। अदरवाइज ज़िम्मेदार इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि किसान जो है वो हमारा बहुत मेहनती है और बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो इसमें आड़े आ रही हैं। इस पे हमें जो है चाहिए रिसर्च वाले इदारों को कि इस पे फोकस करें और उसमें जो है वैरायटीज़ उस हिसाब से दें ताकि वो इन मौसमी हालात में भी अच्छा परफॉर्म कर सके। सही सही, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, स्टैंडर्ड क्रॉप केमिकल्स कहाँ कहाँ काम कर रही है और आपके फ्यूचर अहदाफ क्या है? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में है, बहावलपुर में है, अहमदपुर शर्किया साइड पे, और बहावल नगर में जो है वो हम काम कर रहे हैं। और जैसे हर किसी की ये कोशिश होती है कि अपने काम को आगे बढ़ाया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ईयरली बेसिस पे जो है इसमें लगे हुए हैं कि अपने इस काम को जो है एक्सपेंड करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है इसको आगे लेके जाएंगे सेंट्रल पंजाब की तरफ, मुल्तान और इस साइड पे हमारा जो है वो है प्रोग्राम कि हम इसको अपने काम को आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह, और उसकी कोशिश भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी भी दिली दुआ है कि आपके काम में जो है तरक्की आए। अच्छा, माशाल्लाह से पीसीपीए वाहिद नुमाइंदा जमात है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की, तो ये इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए क्या कर रही है? देखिए, पीसीपीए मैं समझता हूँ कि पीसीपीए सारे जो हमारे सेगमेंट हैं या हमारे जो इसमें हम जो बिज़नेस कर रहे हैं उसमें जो मसाइल आते हैं, और जो इसके अलावा मुख्तलिफ़ फोरम पे जो है वो जो गवर्नमेंट के साथ हमारे राब्ता होता है, और गवर्नमेंट की जो कंपेन्स चलती हैं जैसे पिंक बोलवर्म के कंट्रोल के लिए, और इसके अलावा वाइट फ्लाई के लिए, और इस मुख्तलिफ एक तो हमारा पीसीपीए अदारा जो है वो उन गवर्नमेंट के साथ भी राब्ते में होता है और एक ब्रिज का काम करता है, और साथ साथ जो हमारे इंडस्ट्री के मसाइल हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसी हिसाब से इंडस्ट्री के अपने मसाइल हैं। कुछ मसाइल हमारे अपने बिज़नेस के हिसाब से हैं, कुछ मसाइल हमारे महकमाना जो हैं वो हैं महकमे के साथ जो हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव रोल है, बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे पाकिस्तान की जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है उसको कवर कर रही है, और उसमें जो है उसका रोल हर लिहाज से काबिल सताइश है और बहुत अच्छा रोल है पीसीपीए का, और ज़िम्मेदार किसान के हवाले से, पेस्टिसाइड बिज़नेस के हवाले से, और इनके मसाइल को हल करने के हवाले से जो है वो पेस्टिसाइड पीसीपीए बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसमें दिन रात उसमें कोशिश कर रही है कि इस बिज़नेस को जो है वो बेहतर किया जाए और इन मसाइल जो इनके मसाइल हैं उनको हल किया जाए। बिल्कुल, होपफुली ये एकदम आज जो है ये मौसर अंदाज में सामने आते रहे और इंडस्ट्री और किसान दोनों को इसका फ़ायदा हो। जी बिल्कुल। अच्छा, रहबर किसान न्यूज़पेपर से आप जानते ही हैं, उनके बारे में तो अवेयरनेस है आपको। रहबर किसान न्यूज़ जो हमने अब चैनल स्टार्ट किया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मैं इसको आप इस चैनल की जो हमारे पास आती है अपडेट्स आती हैं उसको मैं देखता रहता हूँ। ये एक अच्छी काविश है, बहुत अच्छी काविश है रहबर किसान की। पहले उसमें न्यूज़पेपर था, वो उसको भी वो न्यूज़पेपर भी हमारे पास आता था, उसमें जो एक्टिविटीज़ होती थी हमारे डिपार्टमेंट की, पीसीपीए की, और इससे रिलेटेड जो फार्मर लेवल पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसकी वो अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू हमें पता चलता था। अब ये क्योंकि मीडिया का दौर है और मीडिया में ज़ाहिर है जैसे डे बाय डे जो है हम एडवांसमेंट हो रही है, तो उसमें ये चैनल का बड़ा अच्छा रोल है कि जो किसान, जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं उनके पास भी जा रहे हैं, वो नॉलेज भी आता है। जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो रिसर्च वाले इदारे हैं, वहाँ पे भी जाके उनके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से जो है मुबारक है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रोल है आपका इंडस्ट्री को ग्रोथ में, फार्मर की जो है रहनुमाई में ये बड़ा अच्छा रोल लेकर आ रहा है। बेशक बेशक, हमारा यही मोटो है कि हम जितना हो सके फार्मर की रहनुमाई में और ज़राअत की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके।
जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अमजद हुसैन साहब की। इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। ये कि किसान जो है हमारा वो बहुत मेहनती है, लेकिन हमारी हुकूमत और रिसर्च के इदारों को मिलकर कोशिश करनी होगी ताकि हमारी कॉटन की पैदावार बेहतर हो सके, ओवरऑल ज़राअत जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।